गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित आरओ और एआरओ की वैकेंसी। ठीक है, ये वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। इनका नियुक्ति पत्र आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। इसका सिलेबस भी बहुत आसान है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो सैलरी है वो 60+ थाउजेंड आपका सारे अलाउंसेस मिला करके जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पूरा डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद में जानते हैं कि ये फॉर्म वगैरह कैसे भरे जाएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी फ़ीस वगैरह कितनी क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो सबसे पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी ये हर साल नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छा चांस है। थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज हुआ है इस बार। पहले क्या होता था कि पहले जो है रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद में टाइपिंग होती थी। ठीक है, टाइपिंग का इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें जो रोल है वो है आपका रिटन एग्जाम का। ठीक है, टाइपिंग का सिर्फ 50 मार्क्स मिलता है, मतलब उसमें आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छी जॉब है ये। आप इसमें जो है कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, एनी ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका बीए हो, बीकॉम हो या कुछ भी हो, बीबीए हो, जो भी मतलब आप बीएससी जो भी कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपका। अपीयरिंग वाले जो है नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए जो ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपका जो है वो देखते हैं कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन इसमें क्या। अब हम क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं और साथ में वैकेंसीज भी। ठीक है, देखिए वैकेंसीज में जो है 400+ वैकेंसी निकाली गई हैं, 400+ के अराउंड ही। तो वैकेंसीज में जो रिव्यू ऑफिसर है इसकी 46 वैकेंसी है और जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है इसकी 350 वैकेंसीज है। इसका जो ग्रेड पे है लेवल जो है, लेवल मतलब 7th जो है वो लगेगा CPC। ठीक है, और इसमें आपकी जो टोटल सैलरी है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक बनेगी। ठीक है, लेकिन इसकी अगर नॉर्मल सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी नॉर्मल सैलरी जो है 65,000+ सैलरी आपकी होगी, सारे अलाउंसेस को मिला करके, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस है। ठीक है, और भी डीए वगैरह है, सब मिला करके आपका 65,000+ जो है सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्म भरने टाइम आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप दोनों अगर फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस चीज़ को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो बैचलर डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया, या फिर इसके इक्विवेलेंट, मतलब इसके बराबर ही कोई आपके पास डिग्री हो। अगर आप बैचलर डिग्री नहीं है आपके पास, तो इसके जो क्वालिफिकेशन की जिसके साथ में कोई डिग्री हो जो बैचलर डिग्री को मतलब कंपेयर करती हो। दूसरा चीज़ है आपके पास डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अगर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। CCC सर्टिफिकेट तो आज अधिकतर लोगों के पास होता ही है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास CCC सर्टिफिकेट है या फिर O लेवल सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया है, मतलब तो फिर O लेवल हो, CCC हो या जो भी हो, तो इसमें यह है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ है ग्रेजुएशन, दूसरी चीज़ है O लेवल या CCC डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और थर्ड आपका होना चाहिए मिनिमम टाइपिंग ऑफ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। इसमें सिर्फ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका विद इन 1 मंथ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका मैं सोर्स आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको चाहिए तो उसका सोर्स मैं आपको बता दूंगा। इसका सिलेबस आपको जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मिल जाएगा और इसमें भी हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सिलेबस कुछ खास नहीं है, सिलेबस आप अच्छे से कवर कर सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग ये रहेगी कि आपका 2 महीने से ज़्यादा मतलब 3 महीने इसमें आपको मिलेंगे और 3 महीने में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। इसका सिलेबस इतना वर्स्ट नहीं है, इसका सिलेबस आपका बहुत आसान है। बस ये है कि आपको परमानेंट उसकी पढ़ाई करनी है और सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस आप कवर कर लोगे। ठीक है, देखिए दोनों का सेम, जैसे कि ऊपर का था असिस्टेंट ऑफिसर का, और ऐसे ही असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भी सेम यही क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। सेम वही है, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर O लेवल या फिर CCC, और प्लस मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। तो ये चीज़ हो गई आपकी क्वालिफिकेशंस। ठीक है, वैकेंसीज प्लस क्वालिफिकेशंस। अब हम इसका डिस्कस करेंगे सिलेबस और प्लस फी। इसका जो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 अगस्त, मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 16 सितंबर तक फॉर्म ये भरे जाएंगे।
फॉर्म भरने के साथ साथ इसकी जो फीस है वो आपकी 800 प्लस होगी। देखिए फीस अगर देख रहे हैं आपको तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। फीस को मत देखिए, अगर आप 800 फीस लगा रहे हैं तो ये सोचिए कि हमको इसमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम टाइम में आती है। आपको कम से कम मान के चलिए हर 2 साल में ये वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी इतनी अच्छी है कि आपको 6 मंथ के अंदर जो ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड कर देती है ये, ठीक है। और इसकी सैलरी भी आपको 60+ थाउजेंड सैलरी है, और सचिवालय में काम करेंगे, फुल्ली एसिड रूम होगा आपका, नो टेंशन, नो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ नहीं होगा। तो ये वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छी है, और इसमें इतना कंपटीशन अभी नहीं है, ठीक है। तो इसका सिलेबस जो रहेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी फ़ीस जो है 800 रुपी है, और उसके बाद में जो SC ST वगैरह जो लोग हैं वो 600 रुपी पे कर सकते हैं। इसकी जो करेक्शन डेट है वो 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में रहेगी, कि आप करेक्शन अगर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। मेन पॉइंट ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो देखिए इसका सिलेबस जो है हम उसको देखते हैं कि जो रिव्यू ऑफिसर इसका सिलेबस क्या रहता है। तो पार्ट 1 में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। टोटल MCQs जो नंबर रहेंगे वो 200 MCQs रहेंगे, और जो मार्क्स हैं वो भी 200 के ही रहेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। इसमें जो जो भी इसका सिलेबस होगा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन जो है वो उसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में भी यही रहेगा कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम जो है ये तो रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का रहेगा, और मार्क्स जो है 50 मार्क्स रहेंगे। देखिए अगर आप GS का पार्ट मतलब अगर आप रिटन एग्जाम अच्छा कर ले जाते हैं तो आपको सेकेंड पार्ट में जो है इसमें सेकेंड ईयर में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एज अ टेस्ट के लिए होता है, तो इतना तो आप कर ही लेंगे। जब आप इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी टाइपिंग वगैरह तो थोड़ा बहुत कर ही लेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 25 इसमें ले रहे हैं, ठीक है। 50 मार्क्स में आपके 25 मार्क्स इसमें आने ही चाहिए, और मिनिमम स्पीड जो है वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी ही चाहिए कंप्यूटर पे। तो इसमें ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, 25 पर वर्ड मिनट जो है आपका हो जाएगा। हाँ अगर 30 मांगता तो वो बड़ी चीज़ थी, ठीक है। 20 अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं ना तो 20-21 तो आपकी अभी ही होगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि 5 वर्ड पर मिनट है बहुत हार्ड होगा। तो ये आप कर सकते हो अगर आप 1 महीने की करते हो, क्योंकि इसकी जो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। अब इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस ये है कि जनरल साइंस आएगा, नॉर्मल सा सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री आएगी। इंडियन मूवमेंट आएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर आएगा। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड आएगा। पॉपुलर इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट, मतलब वही करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग। उसके बाद आएगा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी स्पेशल से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आता है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। फिर नेक्स्ट आएगा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब 20 जो मार्क्स हैं, 20 जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर से आएंगे। बाकी 50 क्वेश्चन जो हैं आपके इंग्लिश से आएंगे, और अधिकतर जो रोल रहेगा वो GS का रहेगा। तो आपको GS पे ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड में भी सेम वही सिलेबस है जो कि आपका असिस्टेंट रिव्यू में था, अब ये रिव्यू ऑफिसर में था, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी सेम वही सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्वालिफाइंग जो है 25 मार्क्स चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे बेनिफिट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल चॉइस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन हैं, सेम सिलेबस वही है, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में जो ये चीज़ रहेगा इसमें यह रहेगा कि एक कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड इन टेक्स्ट इंग्लिश ऑफ approximately 500 words on computer which she shall be required to reproduce on the computer the same format। अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए हैं तब भी ये करना पड़ेगा, और सेम वही इसमें भी है रिव्यू ऑफिसर के लिए भी। तो आपको घबराना नहीं है, टाइपिंग कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस ये है कि आप अपना GS पे अच्छा करने की कोशिश करें। अब हम इसके जो है क्या नाम इसका सिलेबस जो हमने देख लिया है, ठीक है। इसका जो आपको आंसर वो है अपना सैम्पल पेपर, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो सिलेबस आपने देख लिया है, फॉर्म में बहुत अच्छा है। आप अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करें और इसका सिलेक्शन लें तो इसको फॉलो करिए, ठीक है। और ऐसे ही जो जॉब्स के रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं वो आती रहेंगी, तो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।